एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है जी? इसकी पहचान यही है कि अगर आप देखें कि वेरिएबल जो है वो अगर कांस्टेंट की पावर हो या एक्सपोनेंट हो तो हम कहेंगे ऐसी इक्वेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि 2 की पावर x और यहाँ पर 2 की पावर नेगेटिव x है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे जो है सोल्यूशन फाइंड किया जाएगा, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल की फॉर्म या एक ही एक जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है सर 2 पावर x, इसकी शेप में मैं लिखना चाहूँगा। तो इस तरह से लिखेंगे जी हम 64 ओवर 2 पावर x, यानी यहाँ पे हम ये बात जानते हैं कि जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की बेस पर कि अगर पावर जो है नेगेटिव में होगी तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा जी, वही पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए, ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें, मैं 2 पावर x को चूँकि एक वेरिएबल क्वांटिटी है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एक वेरिएबल से ही। चलें इसे मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन इक्वेशन नंबर 1 में हम जो है इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अब हमारी यही इक्वेशन जो है बन जाएगी जी y रिप्लेस हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 पावर x है। इसी तरह 64 ओवर y और -20 इक्वल टू 0। अब अगर हम ऐसा करें कि हमने देखा कि तमाम टर्म्स का जो डिनोमिनेटर उसका एलसीएम y बनता है, तो मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है जी, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बाय y ऑन बोथ साइड्स, b डॉट s लिख रहा हूँ, बोथ साइड्स का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये हमारे पास जब y फर्स्ट y से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा जी, y स्क्वायर। इसी तरह प्लस जब 64 के साथ हम y मल्टीप्लाई करेंगे, y से कैंसिल हो जाएगा। फिर इस तरह -20y आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़रा रीअरेंज करके लिखते हैं जी, इस तरह से कि y स्क्वायर -20y प्लस 64 इक्वल टू 0। और अब मैं इसमें मिड टर्म ब्रेक करता हूँ। ये रूल आप जानते हैं कि अगर मैं 16y और 4y दोनों नेगेटिव के साथ लिखता हूँ तो इनका सम 20y बनता है, नेगेटिव 20y, और प्रोडक्ट जो है वो 64 पॉजिटिव 64y स्क्वायर बनता है। फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन लेते हैं जी, और लास्ट 2 टर्म में से -4 कॉमन ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर y का मल्टीपल 4 का मल्टीपल y, और फिर इसका 16 4 ज़ा 64 होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 16 लिखा। इसी तरह अब अगर हम y -16 कॉमन ले लेते हैं तो अब हमारे पास फर्स्ट y रह जाएगा और सेकंड टर्म में हमारे पास 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। और अब ये रूल हम जानते हैं कि अब हम इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी y -16 इक्वल टू 0 और y -4 इक्वल टू 0। यहाँ से y जो है इक्वल टू 16 आ जाएगा और यहाँ से y जो है इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब ये बात हमने शुरू में सपोज की थी कि हमारे पास जो 2 पावर x है ये किसके इक्वल है जी, y के। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा y को 2 पावर x से, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पावर x इक्वल टू 16 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 2 पावर x इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर नंबर्स की प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये बात हम जानते हैं, एक नंबर अपने ही इमेज के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर अगर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी लगाई जाए तो हम यूँ कहेंगे कि अगर ये 2 पावर x है, इसको भी बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे 16 को, तो ये 2 पावर 4 16 होता है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर जो है 4 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बेसिस सेम है, नंबर सेम है, तो एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे, यानी x जो है किसके इक्वल होगा जी, 4 के इक्वल होगा। और इसी तरह बिल्कुल यही रीज़न मैं यहाँ भी अप्लाई करूँगा, तो x जो होगा, दोनों एक्सपोनेंट्स, यानी मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि दोनों एक्सपोनेंट्स जो है वो आपस में इक्वल हैं। तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2 जो आई है, ये अगर हम इसे दोबारा इक्वेशन में लिखेंगे तो ये वाकई सेटिस्फाई भी करेगी गिवन इक्वेशन को, इसलिए ये सोल्यूशन है। और फिर लास्ट में एक सोल्यूशन सेट बनाएंगे जिसमें 2 और 4 हम इस से लिख देंगे।